पद पूज बंदन करूं, धरहु रैन दिन ध्यान, जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया, साचा दिया मुकाम, ताते बंदौ तौ चरण, साच गुरु सतनाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। इस संसार के अंदर जो भी प्राणी जन्म लेता है वह अपने अपने प्रारब्धानुसार कर्म की गठरी लेकर के आता है, वह भोग भोगता है और जिस तरह का जो कर्म करना होता है वह कर्म करता है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक गुरुमुखी और एक मनमुखी। जो भी गुरुमुखी व्यक्ति होता है वह अपने प्रारब्ध का भोग हंसते हुए भोगता है और सतर्क रहता है कि कोई नया कर्म से तैयार न होने पावे, क्योंकि जो भी करता है सद्गुरु को समर्पित करके और कोई भी कर्म करता है, और जो भी सद्गुरु के मति के मुताबिक अपनी जीवन यात्रा का संचालन करता है और एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर होता चला जाता है। लेकिन जो भी मनमुखी होते हैं वो प्रारब्ध का भोग रो रो करके भोगते हैं और उनका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है और अंत में जब प्रारब्ध का भोग समाप्त होता है तो जो भी सृष्टि के अंदर शरीर धारण किया है अंत में उसे इस शरीर का परित्याग करना ही पड़ता है। हम आज विचार करेंगे जो प्रमुख अवतार है राम का। राम का संसार का सारा कार्य, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संसार में वो आए थे, उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया। यहाँ तक कि उनके पुत्र जो लव कुश थे वो शासन व्यवस्था संभालने के योग्य हो गए। अब उनकी कोई जिम्मेदारी इस संसार में नहीं रह गई थी। जितने भी देवता लोग हैं सभी लोग आपस में विचार विमर्श किए, मीटिंग किए, चित्रगुप्त महाराज को बुलाए और अंत में हुआ कि भाई अब तो उनका कार्य समाप्त हो चुका है, तो अब तो उनको शरीर छोड़ करके यहाँ आना चाहिए, क्योंकि कब तक यह वैकुंठ की कुर्सी
वैकुंठ की गद्दी खाली रहेगी। सभी देवता मिलकर के गए राम के यहाँ और राम से जाकर के कहे कि महाराज, अब तो आपका सारा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब आप इस संसार से आप चलिए वैकुंठ धाम को। राम कहे कि भाई हम तो तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन आप लोग जा करके जमराज से कह दीजिए जमराज आवे और आ करके हम ले जा। जमराज का बुलावा हुआ, जमराज आए, पूछा गया, उनसे कहा गया कि भाई आप जाइए। जमराज कहे कि नहीं भाई हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब तक राम के साथ हनुमान रहेंगे तब तक मैं भूल करके भी राम के सामने नहीं जा सकता, क्योंकि हनुमान तो हमको देखते ही वो निकल जाएंगे। हमारी क्षमता नहीं है कि हनुमान के सन्मुख हम चले जाएंगे। तो जब तक उनका हनुमान के साथ रहेगा तब तक हम उनके यहाँ नहीं जा सकते। तब तो और विकट समस्या हो गई, क्योंकि राम और हनुमान दोनों एक साथ है। अंत में तभी देवतागण गए और जाकर के राम से कहे कि महाराज अब ये सारी व्यवस्था आप ही को करनी होगी, क्योंकि जमराज के पास क्षमता नहीं है कि जब तक हनुमान है आपके पास हैं तब तक जमराज आपके निकट आ जाए। राम कहे कि भाई बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। राम किए क्या कि जो उनके पास हीरे की मुद्रिका थी उसको लेकर के और दराज में गिरा दिए और हनुमान से कहे कि हनुमान, ये हमारी हीरे की अंगूठी दराज में चली गई, इसको खोज करके ले आओ। हनुमान उस दरार के अंदर प्रवेश कर गए और अंत में जाते जाते और चले गए पाताल लोक में। वहां जाकर के देखते ही इनको जितने भी नागलोक के थे सभी परेशान हो गए कि भाई ये हनुमान जी यहाँ कैसे आ गए। पूछे लोग तो हनुमान जी बताए कि भाई ऐसी बात है, हम तो राम की जो हीरे की अंगूठी है उसी के लिए हम वहाँ से आए हैं। तो ये ठीक है, जाइए और जा करके तो उस घर में देख लीजिए, अनेक तरह की कोठरियाँ थी, देख लीजिए उसमें रखी होगी। जब उधर हो गए तो देखते हैं कि कई तरह की असंख्य मुद्रिकाएं वहाँ पड़ी हुई है हीरे की। ये तो समझ में नहीं आता है कि जब जब राम धरातल पर आते हैं तब तक आप भी साथ में आते हैं और अंत में यही होता है। जब आप मुद्रिका खोजने के लिए आते हैं और फिर राम शरीर का परित्याग करते हैं। अब ये हनुमान कौन है? वह मुद्रिका क्या है? हीरे की मुद्रिका है क्या? ये मूल समझने का विषय है। क्यों है क्या? हनुमान के बारे में जो कहा गया है कि पवन पुत्र
हनुमान है श्वासा पवन पुत्र, हनुमान है श्वासा जो पल पल आवे त जाता है, जो पल पल आता जाता है। पवन पुत्र हनुमान है सासा जो पल पल आता जाता है। जग का सार यही है भाई, जगत का सार यही है भाई, इसको समझ नहीं कोई पाता है, इसे समझ नहीं कोई पाता है। यह श्वासा ही पवन पुत्र हनुमान है। तो कहा गया है कि मान सम्मान का हनन किया जो, मान सम्मान का हनन किया जो, सोई हनुमान कहता है। झीनी माया यही है भाई, झीनी माया यही है भाई, और श्वास निकट नहीं आता है। यह श्वासा ही एक ऐसा है कि अगर श्वास पर ध्यान को केंद्रित कर दिया जाए, इस श्वासा को समझ ले कोई, तो फिर यह जो झीनी माया है जिसके बारे में कबीर कहते हैं कि मोटी माया सब तजी, मोटी माया सब तजी और झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया और झीनी सबको खाए। तो झीनी माया जो मान सम्मान है, यह सबको निगल जाती है, लेकिन यह झीनी माया यह श्वास के निकट, पवन पुत्र के निकट नहीं आ सकती। इसीलिए जो कहा गया है कि जब तक श्वास रहे इस तन में, जब तक श्वास रहे इस तन में, काल निकट नहीं आएगा। और जब यह श्वास निकल जाएगा, जब यह श्वास निकल जाएगा, तो यह तन मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब तक यह श्वास है तब तक काल भी निकट नहीं आ सकता, और जब यह श्वास बाहर निकलता है तो यह काल तुरंत आक्रमण कर देता है और पांचों तत्व पांचों में विलीन हो जाते हैं और नष्ट हो जाता है शरीर। फिर आगे जो कहते हैं, यह हीरे की अंगूठी, हीरा है क्या? जो कबीर जो कहते हैं कि हमारा हीरा हेरा गई कचरे में, हमारा हीरा हेरा गई कचरे में, हीरा है क्या? यह श्वासा ही है, अनमोल रतन, जिसके बारे में कहा गया है कि कहता हूं कही जाता हूं बजा बजा के ढोल,
और खाली श्वासा जात है 3 लोक का मोल। ये श्वासा जो खाली जाए यही सबसे बड़ा मूल्यवान खजाना है। और जो हीरा है वह सत्य नाम है, जो शब्द स्वरूपी है। और सत्य नाम का हीरा वो संसार में कचरे में फंस गया, और वही हीरे की अंगूठी वो गिरा देते हैं। गिराने का मतलब है कि वह जब बाहर निकल जाता है, जो स्वयं सत्यनाम सदगुरु परमेश्वर जो इस कायागढ़ के भीतर मौजूद है, जिसके बारे में कबीर सीधे कहते हैं कि सदगुरु शब्द सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। हाँ हुजूर मैं ठाड़ कहता हूँ, अब तू समर संहार। सदगुरु हमारे भीतर हैं, और सदगुरु वह सत्य नाम ही सदगुरु हैं, और वह उसी के खोज में। और दोनों का संबंध है, श्वासा का और सतनाम का। और यह जब बाहर निकल जाता है तो तुरंत यह शरीर समाप्त हो जाता है। इसीलिए वो आगे कहते हैं कि श्वासा सार रच्यो मेरे साहेब, श्वासा सार रच्यो मेरे साहेब, वहाँ नहीं माया मोहंग। श्वासा सार रच्यो मेरे साहेब, वहाँ नहीं माया मोहंग। श्वासा की धुन सुनो निरंतर, श्वासा की धुन सुनो निरंतर। होत सदा सोहंग सोहंग, होत सदा सोहंग सोहंग। फिर आगे कहते हैं कि आत्म राम का सच्चा साथी, आत्म राम का सच्चा साथी, श्वासा है रे भाई। अनुभव दास जो इसे समझ ले, अनुभव दास जो इसे समझ ले, ताका जन्म सफल हो जाई। तो कहते हैं कि श्वासा ही प्रमुख है, और यही पवन पुत्र हनुमान है। और जब इस श्वासा की डोर को कोई भी पकड़ लेगा तो धीरे 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 यथार्थ को समझ सकता है। फिर आगे बता रहे हैं कि जैसे प्रारब्ध है, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। प्रारब्ध है क्या? अपने ही द्वारा कृत कर्मों का जिसका फल प्रतिफल हम नहीं भोग पाए हैं, और जिसका कर्माशय तैयार हो चुका है, उसी कर्माशय को लेकर के और हर प्राणी इस सृष्टि के अंदर शरीर धारण करता है, चाहे जो भी धारण किया हो, चाहे वो अवतार हो या कोई भी हो। जितने भी अवतार हुए सभी लोग अपने अपने प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए आए। राम अवतार में अगर राम छिप करके और बाली को मारते हैं तो निश्चित है कि उसका परिणाम भोगने के लिए फिर उनको किसी के रूप में आना पड़ा, और वही बाली बहेलिया के रूप में आ करके और कृष्ण को मारा। तो यह जो है
सृष्टि का क्रम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए जो कहा गया है, कबीर की वाणी है, कहते हैं क्या न गढ़िया देवा, ओ अनगढ़िया देवा, कवन करे तेरी सेवा, कवन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा, कवन करे तेरी सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा, पार ब्रह्म अखंडित स्वामी, पार ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताका ज्ञान न भेवा, अनगढ़िया देवा, कवन करे तेरी सेवा। कहते हैं किस अनगढ़िया देव का, जिसका कोई आकृति नहीं है, जो निराकार निर्गुण, जो शब्द स्वरूपी परम ब्रह्म परमेश्वर है, उनकी सेवा, उनकी पूजा कौन करेगा? क्योंकि सारा संसार अपने ही मूर्ति बना करके और रख देता है मंदिर में, और उस मूर्ति को भगवान मान करके पूजन करना शुरू कर देता है। लेकिन उस परम अखंड जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। अनेक तरह की कथा कहानियां भी गढ़ दी जाती है। फिर आगे कहते हैं कि 10 अवतार निरंजन कहिए, 10 अवतार निरंजन कहिए, ये करता नहीं होई, ये भी अपनी करनी भोगे, ये भी अपनी करनी भोगे, करता और नहीं होई, अनगढ़िया देवा, कौन करे तेरी सेवा। ये 10 अवतार निरंजन देव के हैं। ये करता नहीं है, ये सृष्टि के रचनाकार नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, और इनके भरोसे मत कोई रहना, इनके भरोसे मत कोई रहना, इनहु मुक्ति न पाई, अनगढ़िया देवा, कवन करे तेरी सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा के बारे में कहते हैं कि स्वयं मुक्त नहीं है, और जो स्वयं मुक्त नहीं है वह आपको क्या मुक्त करा सकते हैं? क्योंकि इनके बारे में अनेक प्रकार की कथा कहानियां दृष्टांत भी हैं आपके ग्रंथों में। जालंधर को मारने के लिए देवताओं की विजय हो जाए, जालंधर मारा जाए, इसके लिए विष्णु जालंधर की पत्नी वृंदा का जाकर के सतीत्व भंग करते हैं। तो जो विष्णु इस तरह का कार्य करते हैं, वो भला मुक्तिदाता कहां से हो सकते हैं? इसलिए कहा गया है, कबीर कहते हैं कि इनके भरोसे मत रहना, ये खुद मुक्त नहीं है। फिर आगे जो कहते हैं कि योगी जति तपी सन्यासी, योगी जति तपी सन्यासी, सब आपस में लड़िया, कहे कबीर सुनो भाई साधो,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोई तरिया, अनगढ़िया देवा कवन करे तेरी सेवा। कहते हैं कि योगी, जति, तपी, सन्यासी सभी आपस में लड़ते रहते हैं। सब कहते हैं कि हम जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सही है, दूसरा कहता है कि नहीं नहीं हम जो कहते हैं वो सही है, और सभी लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, लेकिन यथार्थ का बोध किसी को नहीं हो पाता। ये कबीर कहते हैं कि जो शब्द लखे सोई तरिया, जो शब्द को लख लिया, क्योंकि यह परमात्मा शब्द स्वरूपी है और वह शब्द रूप में इस सृष्टि के अंदर, अखिल विश्व ब्रह्मांड के अंदर वो कण कण में व्याप्त है। और कोई भी जब तक उस शब्द की परख नहीं करेगा, शब्द को पकड़ नहीं पाएगा, उसका आत्म कल्याण संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि गुरु के बिना, सदगुरु के द्वारा ही वह सत्य नाम का, वह मूल शब्द का बोध हो सकता है। उसी के बारे में कहा गया है कि मूल शब्द को प्रकाश निरालंब निरायास, निरखत कोई सुहरदास तन मन चितलाई। जब तक तन मन और चित्त ये एक साथ लय नहीं हो जाएंगे, तब तक यथार्थ का बोध नहीं हो सकता। इसलिए यही निवेदन है कि सद्गुरु की मति के मुताबिक उनके शरण में जा करके, और मूल जो धन है ये श्वासा, हर श्वास का हम सदुपयोग करें, यही सब कुछ है, इसका दुरुपयोग न करें। इसलिए कहा गया है कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा मत श्वास मत खोए, ना जाने ही श्वास का यावन होए न होए। तो श्वास की सुमिरन, श्वासा की कर सुमिरनी करू अजपा का जा, परम तत्व को ध्यान धरू तो सोहम आपे या। यह सोहम धुन अनवरत गूंज रही है, और उस धुन को सुनना यही हमारा लक्ष्य है। जैसे जैसे हम केंद्रित होते जाएंगे, हमारी सारी विकृतियां समाप्त होती जाएगी और यथार्थ की तरफ, सदगुरु की कृपा से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रकट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।